क्या कहेंगे? भारत ने जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। पूरे देश वर्ष में जो है खुशियां मनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी द्वारा जो कहा गया था इसको साकार होता हुआ नहीं। देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में धर्म को देखते हुए नाम पूछकर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को धर्म के नाम पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। और जिस तरीके से कल हमारी भारतीय सेना ने उन आतंकियों के ठिकानों पे मिसाइलें दागकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश की सेना हमेशा से हमारे सेना पर गर्व रहा है और पूरे देश को पहले भी गर्व था, अभी भी गर्व है, आगे भी गर्व रहेगा। हमारी सेना ने पहले भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। इस बार भी जिस तरीके से कल की खबरें आई हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं सुकून देने वाली खबरें हैं कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जिस तरीके से सेना ने हमला जवाब दिया है, उन आतंकियों की कमर टूटेगी। और हम चाहते हैं हमारे देश की सेना पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा जवाब दे कि वो दोबारा सर उठाने के लायक ना बचे और इस तरीके की घटनाएं दोबारा से घटित करने के ख्याल भी ना उनके ख्याल मन में आए। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को तो दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए। जिस तरीके से उनकी हमेशा गलत तरीके की गलत हरकतें रहती हैं और हिंदुस्तान को लेके बार बार वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को लेके हमेशा हिंदुस्तान को टारगेट करता रहता है पाकिस्तान। तो इस बार हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की सेना पाकिस्तान का पूरा ही खात्मा कर दे। जैसे पहलगाम में ये हमला हुआ था उसके बाद से एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ था हिंदू मुस्लिम का, और पूरी यूपी उत्तराखंड अन्य जगहों से तस्वीरें आई हैं कि मुसलमानों के साथ एक बर्बरता भी देखने को मिली है। नैनीताल में भी एक घटना हुई, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन भीड़ द्वारा जो है वहां होटलों की तोड़फोड़ की गई। एक और एक पुलिस कर्मी के ऊपर भी जो है हमला किया गया, उनके साथ अभद्रता की, उस पर क्या कहें? देखिए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता और जिस तरीके से कुछ लोग आतंक को और उस घटना को भी धर्म से जोड़ रहे थे, मैं मानता हूं इस बात को कि वहां धर्म पूछ के उन्होंने लोगों को मारा है, लेकिन कुछ लोग उसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ रहे हैं। तो उनको इतना समझ लेना चाहिए कि वो आतंकी जो थे वो प्री प्लानिंग से आए थे। उनकी प्लानिंग ही यही थी कि धर्म का नाम लेकर इनको मारा जाए, जिससे कि हिंदुस्तान में एक कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रखा है, उन लोगों के मन का काम हो जाए। तो वही हुआ कि वहां धर्म पूछकर उन्होंने मारा और हमारे देश के जो नफरती कुछ लोग थे उन लोगों को ने हवा देनी शुरू कर दी। तो ये तो हमारे देश के उन लोगों को समझना चाहिए कि उन आतंकियों द्वारा प्री प्लानिंग से वहां धर्म पूछ के मारने वाला कृत्य किया गया, जिससे कि हमारे देश कमजोर हो जाए, हमारे देश में आपसी फूट हो, हमारे देश हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़ जाए और कहीं ना कहीं देश नुकसान में चला जाए। तो ये तो हमारे उन देश के लोगों को समझना चाहिए कि भाई धर्म पूछ के क्यों मारा होगा उन्होंने। एक पुलिस कर्मी को भी इसमें जो है हाँ, ये भी एक नैनीताल वाली बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। वहां पर भी वो जो 70-75 साल का कोई ठेकेदार उस्मान है जिसने दुष्कर्म का प्रयास किया या दुष्कर्म किया है नाबालिग बच्ची के साथ, वो उसकी अरेस्टिंग होने के बाद भी वाकई में वो बहुत गलत काम किया। ऐसे इंसान को चौराहे पे खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। लेकिन उस घटना के को ढाल बनाकर जिस तरीके से पूरा नैनीताल की फिजा को खराब कर दिया गया है, तो क्या सोच रहे हैं ये राज्य का फायदा कर रहे हैं, देश का हित में कर रहे हैं ये काम। अब वहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया पूरे नैनीताल के व्यापारियों का, करोड़ों रुपए का वहाँ पे लोगों का बिजनेस ठप हो गया। वहाँ पर यात्री जाने के लिए डर नहीं रहा है, सोच भी नहीं रहा है नैनीताल की तरफ जाऊं। पहलगाम कश्मीर में तो 90% टूरिस्ट नहीं जा रहा, नैनीताल में मैं कहूँगा 95% टूरिस्ट ने कैंसिल कर दी बुकिंग। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य को, हमारे देश को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं, इनको बंद होना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पर एक बहुत ही होनहार लड़की सैला नेगी ने इस बात को उठाया कि भाई तुम पाकिस्तान को गालियाँ क्यों दे रहे हो, यहाँ पे पाकिस्तान को गालियाँ देने से क्या होगा। आरोपी रेपिस्ट उस्मान है, वो अरेस्ट है और पाकिस्तान को जवाब देना है हमारे देश की सेना दे रही है।
मजबूती से देंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गाली देकर लोकल मुस्लिम्स को टारगेट करना वो कहीं ना कहीं गलत था, गलत है, और उसका नुकसान पूरा नैनीताल भुगत भी रहा है। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जो ये नफरती लोग हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहते हैं, इनको इससे फर्क नहीं है कि सामने वाला मुस्लिम है या कौन है, इनको सिर्फ फर्क इससे है कि जो इनके मन माफिक बात नहीं कर रहा है उसको ये कुछ भी बोल देंगे। उस लड़की को कहाँ तक कि इन्होंने कमेंट्स, कितने गंदे कमेंट्स हो रखे हैं उसके लिए, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। उस लड़की को क्या क्या इन्होंने नहीं बोला कि इसका पाकिस्तान भेज दो, इसको अफगानिस्तान भेज दो, इसका रेप कर दो। तो ये कोई तरीका है? तो ये नफरती लोगों को समझना चाहिए कि हम आखिरकार नफरत कर किससे रहे हैं। हम अपने ही राज्यवासियों से, अपने देशवासियों से नफरत करके कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान के कार्रवाई करनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है उसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। आप कुछ नहीं कर सकते देश के, हिंदुस्तान का मुसलमान जो देशभक्त है उसका कुछ नहीं कर सकते। वो देश के लिए मर मिटने के लिए पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार है। तो ये नफरत फैलाने वाला काम है सिर्फ और सिर्फ। और इससे भी मैं कहूँगा, इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रहेगी कि मुस्लिम पुलिस वाला जो था, उस मुस्लिम पुलिस वाले के साथ जिस तरीके की घटना वहाँ घटी थाने के अंदर, और बाकी पुलिस वालों ने वहाँ खड़े होकर उसका तमाशा देखा, तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है। तो इसको खिलवाड़ कौन कर रहा है? वो भी तो खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये ऐसे नफरती लोगों को बढ़ावा देने में बहुत लोगों का सहयोग है, बहुत सारी चीज़ों का सहयोग है। वो बंद होना चाहिए, नफरतें बंद होनी चाहिए, बात इंसानियत की होनी चाहिए, बात सिर्फ और सिर्फ जुल्म की होनी चाहिए।